चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी और डिलिमिटेशन को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है ताकि लोकसभा की सीटें बढ़ सकें। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन नागपट्टिनम में एक विवाह समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, कई साल पहले नवविवाहितों को सलाह दी जाती थी कि वे शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा न करें, लेकिन अब ये सलाह नहीं दी जानी चाहिए और इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अधिक जनसंख्या होने पर ही अधिक सांसद सुनिश्चित होंगे, क्योंकि परसीमन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर होगी। 2026 के डिलिमिटेशन में तमिलनाडु ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सीटें घटने का अंदेशा जता रहे हैं, जबकि बीजेपी जनता को बरगलाने का आरोप लगा रही है। There is no connection between why he would want to say no to delimitation. Basically, he is not clear by himself. Now, what is the meaning for this? Just to oppose delimitation to bring more number of voters? You should give birth to children. When is going to be the next delimitation? Very soon, in a year or two. Now, if the wedded couple give birth to children, will they be ready for the voting? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर है कर्नाटक से, जहां पर विधानसभा में रिक्लाइनर और मसाज चेयर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। ये रिक्लाइनर और मसाज चेयर कर्नाटक विधानसभा में लाई गई है। 15 रिक्लाइनर और 2 मसाज चेयर लगाने के पीछे मकसद है सदन की कार्यवाही में विधायकों की उपस्थिति बढ़ाना। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के मुताबिक कुछ वरिष्ठ विधायकों ने लंच के बाद आराम करने के लिए जगह मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने रिक्लाइनर और मसाज चेयर किराए पर लगवाने का फैसला किया ताकि लंच के बाद विधायक झटपट झपकी लें और फिर सदन में आकर कार्यवाही में हिस्सा लें। लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है। No, it's really surprising when the state government, when the Congress government is finding it difficult to raise the resources. But when it comes to Vidhan Sabha, all the luxurious things, I don't think it was required at this juncture. बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची बताया है, तो स्पीकर ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने भी इसकी डिमांड की थी। BJP people only, leaders only told me, you don't pay, put it in one place only, ruling party, put it in our opposition party also. There was a demand from them also. And I don't think nothing special in this. देखिए, महाकुंभ से चर्चित हुई हर्षा रिछारिया ने आरोप लगाया है कि फेक आईडीज बनाकर सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अब उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। महाकुंभ की इन्हीं तस्वीरों के जरिए हर्षा रिछारिया सुर्खियों में आई थी। विवाद तब बढ़ा था जब कई लोगों ने इस तरह अमृत स्नान के दौरान रथ पर उनकी सवारी को लेकर सवाल उठाए थे। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन विवादों से हर्षा का पीछा नहीं छूट रहा है। अब उनका आरोप है कि ट्रोलिंग के बाद अब फेक आईडी के जरिए उनके फर्जी वीडियो बनाकर बदनाम किया जा रहा है। अमर्यादित वीडियो मैंने अपने आंखों के सामने देखा तो उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर इस तरह के और भी वीडियोस मैंने देखे और तब मैंने ये डिसाइड किया कि इसके लिए अब कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। नो डाउट मैं बीच में स्ट्रेस में आई थी, मैं टूटी भी थी। मैंने इन सब के खिलाफ लगभग 55 आईडीज के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। साइबर पुलिस ने हर्षा रिछारिया की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मुझे आश्वासन दिया गया है और ये बोला गया है कि बहुत जल्दी ही उन सब आईडीज को पहले बैन किया जाएगा और उन वीडियोस के या वीडियोस के जो सोर्स है उन सोर्स तक पहुंचकर उन चीजों को खत्म किया जाएगा। हर्षा रिछारिया ने पिछले दिनों खुदकुशी की भी धमकी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हुए मौसम का अपडेट भी आपको दे दें। मार्च में भी पहाड़ों पर ठंड का टॉर्चर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक लगातार होती बर्फबारी की वजह से मौसम ने यू टर्न ले लिया है, तो वहीं इसे दहशत की दस्तक भी माना जा रहा है। रास्तों पर जमी बर्फ की चादर को हटाने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आई हैं, जहां मार्च में दिसंबर जैसी बर्फबारी का दौर मुसीबत का सबब बन गया है। नजारों को सुंदर और जिंदगी को दुश्वार बनाने वाली बर्फबारी की तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। डोडा हो, बारामूला या बनिहाल, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर जगह भारी बर्फबारी हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं रहा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बर्फबारी के ताजा दौर के बाद नीचे जमीन सफेद चादर से ढकी हुई है, तो आसमान धुंध और बादलों के सफेद आगोश में है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर से जुदा नहीं हैं। यहाँ भी जगह जगह बर्फबारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि किसी को भी इस समय बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक बहुत साल बाद शायद मार्च में इतना ज्यादा स्नोफॉल्स हो रहा है। जो लोग कनाडा से हमें कॉल करते हैं, स्नोफॉल दिखाते हैं, अब हम उनको दिखाएंगे कि देखो हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है।
देखिए, यूपी में कल बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जा रही ट्रेन में 2 डब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग टूट गई और ट्रेन अलग अलग हिस्सों में बट गई। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर खड़ी ये नंदन कानन एक्सप्रेस है। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जाती है। स्टेशन से रवाना होने के बाद ट्रेन कुछ ही दूरी पर गई थी कि एक डिब्बे की कपलिंग टूट गई और ट्रेन 2 भागों में बट गई। जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी, फिर दोनों जो पार्टेड ट्रेन है दोनों को लाया गया है एक 7 प्लेटफॉर्म, एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो है 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जाएगा और 7 से ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है। जैसे ही रेलवे के अधिकारियों को एक खबर लगी, ट्रेन के दोनों हिस्सों को पंडित दीनदयाल स्टेशन पर लाया गया। एक कोच जो क्षतिग्रस्त था उसे हटाकर सभी बोगियों को जोड़ा गया और फिर ट्रेन रवाना की गई। समझ में तो नहीं आया, आवाज आया जैसे लग रहा है कोई कह रहा है आग लग गया इसमें, फिर धुआं से होने लगा। थोड़ी सी जाके देखे तो ये इंजन अलग हो गया, इधर का बोगी अलग उधर का बोगी अलग। स्लो था इसलिए हम लोग बच गई। थोड़ा तेज रहता है तो हम लोग क्या होता हम लोग के साथ ये नहीं पता। मतलब इंजन के साथ 5 बोगी के साथ इंजन आगे चला गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।